माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों बहुत ढेर सारा राजपाट सभी लोगों को सुबह सुबह की राम राम। आज हम क्या क्या जानेंगे। सबसे पहले गर्मी आ रही है, बाल बहुत तेजी से झड़ते हैं, कैसे रोकेंगे इसके बारे में जानेंगे। दूसरी बात हम जानेंगे सुख के बारे में। सुख और शुक्र का बड़ा गहरा संबंध है। ये संबंध आपके जीवन पे क्या फल दे रहा है, क्या प्रभाव छोड़ रहा है, इसके बारे में जानेंगे। परवरिश टिप्स में आज उन बच्चों की बात करेंगे जिनकी गर्दन में दर्द होता है और कृपा करके इसे आप बहुत सीरियसली लीजिएगा। और हथेलियों में हम देखेंगे वो कौन लोग होते हैं जिनके काम कभी नहीं रुकते, देर सवेर भूले भटके लेकिन होते जरूर है। बातचीत शुरू करते हैं। विषय लेते हैं शुक्र। मैं आपको शुक्र के बारे में कुछ बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां देने जा रहा हूं, हथेलियों पर भी दूंगा। शुक्र को बहुत सारे लोग, जब भी शुक्र की बात होती है हल्की सी मुस्कुराहट आती है, खासतौर से वो लोग जो ज्योतिष जानते हैं। लेकिन मैं शुक्र को कुछ अलग दृष्टिकोण से देखता हूं। मैं इसे एक संजीवनी जैसा ग्रह मानता हूं जो एक गरीब में प्राण फूंक सकती है, उसको वैभव दिला सकती है, जो शरीर की शक्ति जिसकी क्षीण हो रही हो उसमें प्राण फूंक सकता है। ये ग्रह बहुत महत्वपूर्ण है ये ग्रह। लेकिन इस ग्रह का साथ हमें कैसे मिलेगा यह मैं आपको बताऊंगा। लगभग अभी ऐसा करते हैं 7:30 बजे तक तो अब यही जानेंगे कि कहाँ कमजोरी रह जाती है, और उसके बाद मैं कुछ विलक्षण उपाय बताऊंगा। इसलिए 7:30 बजे के बाद वो उपाय आपको चूंकि करने हैं, इसलिए ध्यान से बैठकर सुन लीजिएगा। और मैं पुनः कह रहा हूं, बच्चों के गर्दन के दर्द के बारे में भी बताऊंगा, उसे बहुत ध्यान से सुने। जिस व्यक्ति को शुक्र का साथ मिल जाता है उस व्यक्ति के जीवन में सुख और संपत्ति की आसानी से कमी नहीं होती। ठीक, संपत्ति की तो नहीं ही होती। उस व्यक्ति का जीवन बड़े वैभव से कटता है। शुक्र अगर कमजोर है तो संघर्ष बहुत होता है। ऐसा नहीं कि शुक्र खराब है तो वैभव जीवन में कभी नहीं आएगा, श्री जीवन में कभी नहीं पधारेगी, ऐसा नहीं है। लेकिन शुक्र अच्छा होगा तो जीवन बहुत कम संघर्ष करते हुए बहुत अधिक वैभव प्राप्त करेगा। अच्छा, एक चीज और बताता हूं। जिस व्यक्ति का शुक्र अच्छा होता है उसके व्यक्तित्व में एक अजीब सी सुंदरता या आकर्षण, हमें उसे कहना चाहिए, वो होना चाहिए, वो होता है। और शुक्र की खराबी कभी खत्म ना होने वाले कफ की समस्या को देती है। शुक्र की कमजोरी से दर्द रहता है। शुक्र यदि खराब है तो शुगर तय है, ये रोग होंगे। शुक्र कमजोर हो गया, दरिद्रता से फिर कोई नहीं बचा सकता। जीवन साथी का सुख कभी नहीं मिलेगा, संतान का सुख भी बहुत मुश्किल से मिलेगा। यदि शुक्र की आज वाली बात हमारी आपकी समझ में आ गई तो जीवन जीना समझ में आ जाएगा। क्यों? शुक्र हमारी आम जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा कवर करता है, जैसे प्रेम, विवाह, सुख, संपत्ति, समृद्धि, वाहन, कला, कोई भी कला हो, चाहे नृत्य हो, संगीत हो, अभिनय हो, काम करने का जुनून, संतान ना केवल होना बल्कि संतान का बेहतर होना, ये दोनों चीजें शुक्र के हाथ में है। शुक्र कमजोर तो पुरुष संतान नहीं उत्पन्न कर पाता। शुक्र के संयोग से लोगों को इंद्रियों पर संयम मिलता है, जिसकी वजह से वो अपने आध्यात्मिक जीवन में बहुत ऊंचाइयां प्राप्त करते हैं। और इंद्रियों पर नियंत्रण से न केवल आध्यात्मिक बल्कि व्यवसायिक जीवन भी श्रेष्ठ होता है। शुक्र नाम देता है, ख्याति देता है, लेकिन
खराब हो गया तो पता है त्वचा खराब हो जाती है, आंखें भी कमजोर होती चलती हैं, अपच यानी खाना नहीं पचता, कील मुहासे बहुत रहते हैं, संतान उत्पत्ति में बहुत दिक्कत आती है, पानी पीने में दिक्कत आती है, शरीर पानी चाहता है, अब पानी नहीं पिएंगे, कभी कभी धब्बे पड़ते हैं त्वचा पर, चकत्ते पड़ते हैं, थोड़ी देर बाद गायब हो जाते हैं, लेकिन वो थोड़ी देर बड़ी परेशानी से बीतती है। ये सब शुक्र की कमजोरी की वजह से होते हैं। और एक चीज बताता हूं, मैंने ऐसे एक शोध किया उन लोगों पर जिनसे लोग मिलना नहीं चाहते। ऐसे वो लोग बहुत अच्छे हैं, गुणी हैं, अच्छे पद पर भी हैं, लेकिन लोग उनसे प्रेम नहीं करते, उनसे मिलना नहीं चाहते। आपको पता है क्या रिजल्ट आया? उनका शुक्र अच्छा नहीं था। और जिन लोगों का शुक्र अच्छा होता है वह जनता को आकर्षित कर लेते हैं। बाकी शुक्र खराब जिनका है उनसे कोई मिलना नहीं चाहता, उनके साथ बैठना नहीं चाहता। ये सारी बात सुनने में आपकी रुचि होगी ना, लेकिन एक व्यथा के बाद ये सारी बात मैं करूंगा और 7:30 बजे के बाद आपको ऐसे उपाय दूंगा मैं जो आपके जीवन को श्रेष्ठ बनाएंगे। पहले व्यथा लेते हैं। व्यथा है अंकुश जी की और इनका डेट ऑफ बर्थ है 13 अगस्त 1990 22:32 पर इनका जन्म हुआ है रीवा में। ये कहते हैं कि मैं अपने जीवन की 2 समस्याओं को लेकर बहुत उलझन में हूँ। पहला वैवाहिक जीवन को लेकर और दूसरा अपने काम को लेकर। वैवाहिक रिश्ते में बहुत अनबन होती है, हमेशा अलग होने की स्थिति बन जाती है। ये कैसे कंट्रोल हो, ये जानना चाहते हैं। बेटे, सप्तम भाव का मालिक आपका शुक्र है, कर्क राशि में बैठे हुए हैं, भाव में भी वही है और सिंह राशि में नवमांश में ये पहुंच जाता है। लग्न में मंगल है, मुख्य ग्रह भी आपका मंगल है, सप्तम भाव पर मंगल की दृष्टि है। अन्य कोई शुभ दृष्टि सप्तम भाव पर नहीं है। चंद्रमा की है लेकिन वह भी 27 अंश पूरे कर चुका है। राहु का समय चल रहा है। वैवाहिक जीवन को लेकर अभी स्थिति और खराब होगी। इसीलिए मेरे विचार से 2-3 उपाय आप करने शुरू करिए। यद्यपि जॉब की स्थिति में तो इम्प्रूवमेंट आएगा, लेकिन वैवाहिक जीवन में स्थिति और ख़राब होगी। कहीं कानून बीच में ना लाना पड़े। लिखिए, उपाय नंबर 1, ओम नारायण नमो नमः का नियमित रूप से जप कीजिए। हर शुक्रवार के दिन आप फीका भोजन कीजिए, बिना नमक का भोजन कीजिए, फीका एकदम। और साथ ही साथ हर शनिवार के दिन आटे का दान करिए। ये आप कीजिए, चीज़ें बिल्कुल दुरुस्त होंगी। मैं एक अल्प विराम ले रहा हूँ और उसके बाद मैं आकर आपको कुछ बहुत विशेष बातें बताऊंगा, शास्त्रों की, आपके बच्चे के गर्दन के दर्द की और शुक्र के ढेर सारे उपाय। आइए, स्वागत है अल्पविराम के उपरांत। मेष राशि, यह दिन आपके लिए अच्छा है, प्रमोशन के लिए भी अच्छा है, धन के लिए भी अच्छा है, इसलिए मेहनत कीजिए, अच्छे परिणाम मिलेंगे। बस कुछ सावधानी रखिएगा। इस दिन आपके सीनियर से आपका झगड़ा झंझट ना हो, ध्यान रखें। उपाय क्या करेंगे? काला धागा दाहिनी कलाई में बांधे अपने काम पर जुटे, तो सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, वक्त कुछ मुश्किल जरूर है लेकिन अच्छे परिणाम देने वाला है, इसलिए भागदौड़ के बाद सफलता मिलेगी। एक सावधानी जरूर रखिएगा। इस दिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और अपने किसी विशेष काम की डोर किसी के भी हाथ में मत सौंपिएगा। उपाय क्या करेंगे? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए ओम नमः शिवाय का जप कीजिए या देवी जी का जप कीजिए, फिर अपने काम पर जुटिए। मिथुन राशि,
यह दिन घर गृहस्थी के लिए थोड़ा सा कष्टकारक हो सकता है, और यदि आपको पथरी की, कमर की, पैर की, पेट की कोई भी दिक्कत रहती हो तो अपने परहेज अच्छे से करें, चिकित्सक सलाह ले लें। सावधानी, इस दिन भोजन थोड़ा हल्का रखें। उपाय क्या करेंगे? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए उड़द की दाल का दान अवश्य कीजिएगा। कर्क राशि, यह दिन थोड़ा सा कमजोर है। किसी अन्य व्यक्ति की वजह से आपके घर में परेशानी हो सकती है, इसलिए ध्यान रखें। सावधानी, इस दिन किसी की गवाही मत दीजिएगा, किसी के साथ पार्टनरशिप मत कीजिएगा, कहीं ज्यादा निवेश मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है? दिन को बेहतर बनाने के लिए सफेद पुष्प अपने इष्ट के चरणों में रखकर और उनका नाम लें, जप करें, फिर अपने काम पर जुट जाएं। जानते हैं शास्त्रों से। आयुर्वेद के बारे में सब जानते हैं, पूरी दुनिया आयुर्वेद को मानती है। चिकित्सा की दुनिया में सबसे पहला लिखित ग्रंथ भारत में ही जन्मा। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में 1,00,000 श्लोक लिखते हैं। आयुर्वेद का प्रस्फुटन वहां से होता है। फिर उन्होंने यह ज्ञान प्रजापति को दिया, और उसके बाद लगभग फर्स्ट एडी से 118 वर्ष पूर्व चरक ने उन्हीं श्लोकों को दोबारा से लिखा, जिसको हम चरक संहिता के नाम से जानते हैं। और उसके बाद ये धीरे धीरे पूरे विश्व में फैला। पूरे विश्व में आयुर्वेदिक दवाइयों का जो भी आधार है वह भारत से ही लिया गया है। तो इतनी पुरानी चिकित्सा प्रणाली है भारत की, इसीलिए तो भारत भारत है और हम गर्व करते हैं इस सभ्यता पर। विषय पर बात करते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार ग्रह की एक खास दशा होती है। शुक्र ग्रह की दशा को शुक्र की दशा कहा जाता है। शुक्र ग्रह की दशा व्यक्ति पर 20 वर्षों के लिए होती है, और ये किसी भी अन्य ग्रह की दशा से लंबी, यानी सबसे लंबी दशा है। अगर शुक्र सही है तो 20 वर्ष धन, सौभाग्य, सुख, संपत्ति मिलेगा। और इतने लंबे समय अगर मिल गया तो आगे फिर मिलता ही रहेगा। सोचिए। इसके अलावा कुंडली में शुक्र ज्यादातर लाभ ही देता है, इसे लाभकारक ग्रह मानते हैं, लेकिन खराब नहीं होना चाहिए। शुक्र हिंदू कैलेंडर के ज्येष्ठ महीने का, यानी जेठ के महीने का मालिक भी माना गया है। शुक्र कुबेर के खजाने का रक्षक माना गया है। शुक्र का तत्व है जल, इसीलिए जब ये बिगड़ता है तो जल को कफ बनाना शुरू कर देता है। शुक्र ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जो ब्रह्मांड के सभी जीवों के लिए शुभ माना जाता है। शुक्र यदि अच्छा है, किसी वर्ष विशेष का शुक्र यदि अच्छा है तो वर्षा भी अच्छी होगी, वनस्पति भी अच्छी होगी। लेकिन आपका शुक्र अच्छा है या अच्छा नहीं है, यह आप कैसे जानेंगे? शुक्र इतना महत्वपूर्ण ग्रह है, ये समझ लीजिए कि जब शुक्र अस्त हो जाता है तो उस वक्त शुभ कार्य भी वर्जित होते हैं। उस वक्त का पर्यावरण, पृथ्वी का पर्यावरण, वह कमजोर पड़ जाता है, खराब हो जाता है, दूषित हो जाता है। यह ग्रह पूर्व में अस्त होने के बाद 75 दिन तक अस्त रहता है, फिर उदय इसका होता है। फिर ये 240 दिन वक्री भी चलता है, फिर अस्त होता है। ये जल्दी जल्दी अस्त होता है और फिर उदय ये होता है। फिर आप शुभ कार्य करते हैं, फिर ये अस्त होता है और आपके शुभ कार्य रुक जाते हैं। मैं आपको ये बताता हूं कि आपका शुक्र अच्छा है या बुरा है। अच्छा है तो जितने गुण मैंने बताए वह सब आपको मिलेंगे, और खराब है तो मुश्किल होगी। पहली चीज, यह स्थान, ये ध्यान से देखिएगा, यह स्थान यदि दबा हुआ है, ये उठा हुआ नहीं है, यह स्थान यदि दबा हुआ है तो आपका शुक्र खराब है। दूसरी बात, यदि इस स्थान में
इस तरीके से बहुत सारी जालियां पड़ी हुई हैं, ये रेखाएं हैं जो जाल बना रही हैं, तो आपका शुक्र खराब है, ये बेहतर नहीं है। तीसरी चीज, अगर ये हिस्सा, ये वाला हिस्सा बाहर की ओर निकल रहा है, हथेली से बाहर की ओर निकल रहा है, तो भी आपका शुक्र अच्छा नहीं है, आपका शुक्र खराब है। और बताऊं आपको, अगर यहाँ पर कुछ खड़ी हुई लाइनें हैं जो कट जाती हैं, यहाँ पर ये वाली जो लाइनें हैं जो खड़ी हुई हैं लेकिन कट रही हैं, तो भी आपका शुक्र खराब है। और 2-3 चीज़ें वो बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यदि वह हाथ में है तो बहुत खराबी हो सकती है। इतने हिस्से में यदि कोई इस प्रकार से स्टार बने या तिल बन जाए, ये दाहिने हाथ में खासतौर से बहुत खराब परिणाम देता है। ऐसे व्यक्ति को वैवाहिक जीवन का सुख नहीं मिलता। वह कंप्रोमाइज कर सकता है लेकिन सुख नहीं मिलेगा। और यह भी संभव है कि इस स्टार के या इस तिल के होने की वजह से आपको वैवाहिक जीवन मिले ही ना। ये स्टार और ये तिल यदि हाथ पे है तो उन बच्चे बच्चियों को तो मैं ये कह देता हूं, बहुत स्पष्ट कह देता हूं कि प्रलोभन बहुत मिलेंगे, अफेयर हो जाएगा, लेकिन विवाह नहीं होगा। प्रलोभन रहेगा कि इनसे मेरी जान पहचान हुई है, प्रेम हुआ है, विवाह हो जाए, शायद होगा नहीं। तो ये जितनी भी स्थितियां मैंने शुक्र की बताई हैं, यदि ये आपके हाथ में है, यहाँ बाहर की ओर निकलना, दबा हुआ होना, स्टार और तिल हो जाना, बहुत सारी रेखाओं का जाल बन जाना, तो यह स्थिति बहुत स्पष्ट दिखा रही है वैवाहिक जीवन का सुख ना के बराबर होगा। और आपको धन कमाने के लिए खासी मेहनत करनी पड़ेगी। खास तौर से स्त्रियों को धनार्जन के लिए जीवन पर्यंत प्रयत्न करने पड़ेंगे, वह किसी पर निर्भर ना हो। अब सोचिए, मैंने कितनी महत्वपूर्ण बात बताई। संतान का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, वह भी यहीं छुपा हुआ है, जिसके बारे में मैं अभी चर्चा करूंगा आपसे। और अब उनकी बात जिनका है आज जन्मदिन। दीर्घायुरारोग्यमस्तु, सुयशः भवतु, विजयः भवतु, जन्मदिन शुभेच्छा। आपको आगे आने वाले 12 महीनों की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये 12 महीने बहुत अच्छे हैं, आपकी मेहनत के अच्छे परिणाम मिलेंगे। कहीं अच्छी जगह ग्रह परिवर्तन हो सकता है, घर बदल सकता है, स्थान बदल सकता है, प्रमोशन हो सकता है, नई नौकरी आदि मिल सकती है, और विवाह भी हो सकता है। संतान सुख के भी संकेत मिल रहे हैं। तो कुल मिला के अच्छा वक्त है, लेकिन कुछ सावधानी रखिएगा। यह वक्त स्वास्थ्य की दृष्टि से एक तो कमज़ोर है, और दूसरी चीज़, यदि आपके घर में झगड़े चले आ रहे हैं तो वो थोड़े से और भड़क जाएंगे। उपाय कर लीजिएगा। उपाय क्या करना है? पूरे 12 महीने सोमवार को और शुक्रवार को मीठा दही कुछ बच्चियों में बांटेंगे, और रोज़ाना आप एक समय बिना नमक का भोजन करेंगे रोज़ाना। बाकी सब ठीक है। अगर फीका भोजन करना कहीं किसी रूप से डिफ़िकल्ट हो रहा है तो रोज़ाना थोड़ी सी शक्कर बांट दिया कीजिए गरीबों में, सब अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट। तो अभी मैं अल्पविराम देता हूँ। अल्पविराम से जब लौटूंगा तो इस शुक्र की वजह से कहीं आपके जीवन में संतान सुख में कमी तो नहीं आ रही, यह बताऊंगा। और उसके बाद बहुत सारे उपाय बताऊंगा जिससे ये शुक्र ठीक हो। साथ ही साथ बच्चों की गर्दन में दर्द का उपाय भी जान लीजिएगा। और गर्मी आ रही है, बाल न झड़ें, क्या करना होगा ये भी जान लीजिएगा। अलविराम ले लें। आइए, स्वागत है ब्रेक के बाद, और एक व्यथा से शुरू करते हैं। गौरी शंकर कुमार जी की ये व्यथा है। ये जानना चाहते हैं मैं सीए होऊंगा कि नहीं होऊंगा। डिटेल्स 18 दिसंबर है
नवासी 2345 इनका मुजफ्फरपुर में जन्म हुआ है। देखिए, सीए के योग तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है आपकी कुंडली में। सीए बनने का समय निकल चुका है, ये ऐसा मैं कहूँगा। तो मेरे विचार से आप फाइनेंस के मैनेजमेंट में जाइए, वहाँ काम कीजिए, वहाँ आपको लाभ मिलेगा। और दूसरी चीज़ है, अकाउंट्स के काम में आपको लाभ मिलेगा, लाइजनिंग के काम में भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। जीवन आपका ठीक है, धन धान्य से आप परिपूर्ण रहेंगे, आपका शुक्र अच्छा है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों के गर्दन की बात करते हैं, परवरिश टिप्स। आज के दौर में बच्चे अक्सर ये शिकायत करते हैं कि गर्दन में दर्द है। क्यों? पढ़ते बहुत हैं, सर झुका के बैठे रहते हैं। अरे बच्चे, सच में पढ़ते हो या मोबाइल के साथ खेलते हो और उसको पढ़ाई बोलते हो? सच्चाई तो यही है, मोबाइल पे लगे रहते हैं और इसकी वजह से गर्दन की हड्डी और मसल्स बुरी तरह प्रभावित होती हैं और ये आगे जाके बहुत बड़ी समस्या देश के बच्चों को होने वाली है। माता पिता अभी से सावधान हो जाएं, अन्यथा आगे आने वाले समय में बच्चों के सामने गर्दन घुमा के देखने का संकट तक उत्पन्न हो सकता है। करना क्या है? बच्चों को एक तो ये व्यायाम सिखाएं, बहुत धीरे धीरे करना है और गर्दन को पूरा पीछे ले जाना है। 5 से 7 मिनट ये व्यायाम करें। और दूसरी चीज़ है, वो जब किताब रखें तो वो स्लांट और ऊंची हो, इस तरीके से वह किताब रख के पढ़ें और लिखें। मोबाइल का इस्तेमाल भी बहुत सोच समझ के करें और जब करें तो वह भी उसे ऊपर रख कर करें, यूं रख कर नहीं करें, इससे बहुत बुरे प्रभाव पड़ेंगे। साथ ही साथ मैंने आपको एक दिन अमृत धारा बनानी सिखाई थी। यदि वह आपके पास फॉर्मूला है तो वो बना लीजिएगा और बच्चों की सोते समय ऐसे ऐसे करके यहाँ पर मालिश किया कीजिएगा और जहाँ गर्दन शुरू होती है वहाँ पर बहुत हल्के हाथ से, ज़्यादा गड़ाना नहीं है क्योंकि वहाँ छोटी छोटी नसें होती है जिनकी जानकारी आप लोगों को शायद ना हो। वहाँ बस धीरे 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 इस तरीके से कान के ठीक नीचे इस तरीके से हल्के हल्के मसाज बच्चे अपने आप भी कर सकते हैं। दर्द की शिकायत धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी और आगे आने वाला जीवन भी अच्छा होगा। शुक्र का दिमाग पर बड़ा ज़बरदस्त प्रभाव पड़ता है। ये क्या प्रभाव पड़ता है, ज़रा ध्यान से सुनिए। शुक्र का प्रभाव मस्तिष्क के जिस हिस्से पर पड़ता है उसे सबस्टेंशिया निग्रा कहते हैं। यह मस्तिष्क के मध्य में स्थित होता है। ये मनुष्य में किसी भी वस्तु का नशा उत्पन्न करता है। शरीर की मूवमेंट क्विक होगी, स्मार्ट होगी, स्लो होगी, वो इसी से निर्धारित होता है। और यही वो हिस्सा है सबस्टेंशिया निग्रा जो व्यक्ति के अंदर एक जुनून पैदा करता है सफलता के प्रति। और जिसका ये हिस्सा बढ़िया होता है या कहें शुक्र बेहतर होता है, उसका मनोबल भी बहुत अच्छा होता है। कुछ लोग आपको मिलेंगे ऐसे जो बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं और उन्हें सफलता का नशा होता है, सफलता की लत लग जाती है। यही सबस्टेंशिया निग्रा की वजह से या कहीं कि शुक्र की वजह से होता है। यही हिस्सा है जो गाड़ियों का शौक, वैभव का शौक देता है। शुक्र जितना आपका बढ़िया होता चला जाएगा, आपके सांसारिक शौक बढ़ते चले जाएंगे। यही वो हिस्सा है जो याददाश्त का कारक होगा। इसलिए यदि आपका शुक्र अच्छा है तो ये तय मानिए कि आपकी मेमोरी बहुत अच्छी होगी। काले रंग का ये जो सबस्टेंशिया निग्रा मस्तिष्क का होता है, ये शुक्र के का द्योतक होता है या शुक्र इसका द्योतक होता है। और उसकी वजह से क्या होता है, न्यूरोमेलानिन नामक एक द्रव्य निकलता है और मनुष्य को यह सुख अथवा दुख देता है। अगर यह निष्क्रिय हो गया या शुक्र हमारा खराब हो गया तो पार्किंसंस जैसा रोग हो जाता है या सिजोफ्रेनिया जैसी बीमारी आ जाती है जो व्यक्ति को चलने फिरने तक से मजबूर कर देती है, याददाश्त तक उसकी
ख़त्म कर सकती है। इसीलिए शुक्र पर बहुत पकड़ बना के चलने की ज़रूरत है। उपाय मैं बताऊंगा, अभी आप चिंता मत करिए, उपाय बताऊंगा, उससे ये सब कुछ नहीं होगा। लेकिन हाथ में जो मैंने चिन्ह आपको बताए थे, यदि वह चिन्ह आपके हाथ में हैं तो आपको सतर्क होकर चलने की आवश्यकता है। ये घर के और लोगों के हाथ में भी देख लीजिएगा चिन्ह। ज्योतिष और मेडिकल साइंस का बड़ा करीबी संबंध है। शुक्र के दोष से निवारण के मंत्र हैं और इन मंत्रों का हमारे नर्वस सिस्टम पे, या कोई भी मंत्र होता है उसका हमारे नर्वस सिस्टम पे जबरदस्त असर होता है। वाइब्रेशंस कुछ क्रिएट होते हैं और हार्मोन का एक्सक्रीशन एकदम ठीक होता है, जिससे आप तरक्की करेंगे। शुक्र का असर हमारी जांघों पर होता है। जांग और चलने के तरीके से, जांग के ऊपर के मांस के तरीके से ये पता लग जाता है शुक्र अच्छा या बुरा। शुक्र हमारी किडनी, लिवर और जो हमारी आर्टरीज होती हैं, इसको भी गवर्न करता है। शुक्र खराब है तो गठिया, डायबिटीज, पाइल्स, ट्यूमर, ब्लड कैंसर, लिवर जैसी गंभीर रोगों से जूझना पड़ सकता है। लेकिन शुक्र के मंत्र के जप से सब ठीक भी हो जाएंगे। बताऊं आपको शुक्र का मंत्र, लिख लीजिए। अच्छा, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। रात में 1 घंटा कर लीजिए तो मेमोरी से संबंधित, हाथ पैर कांपने से संबंधित सारी परेशानियां धीरे धीरे खत्म ना होने लगी तो बात है। ऐसे तो सह शुक्राय नमः भी कहते हैं, लेकिन द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः यह कीजिएगा और आप देखिएगा कि शरीर में शक्ति महसूस करेंगे। आप बीमारी ठीक होने में आपको मदद मिलनी शुरू हो जाएगी। ऐसा ही अद्भुत मंत्र है। आता हूं एक अल्पविराम के बाद और उसके बाद करेंगे ढेर सारी और बात। आइए, स्वागत है अल्पविराम के उपरांत और हम सबसे पहले जानते हैं सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशि का हाल। सिंह राशि घर गृहस्थी के लिए, प्रेम संबंधों के लिए, पेट के लिए, बच्चों के लिए यह बहुत अच्छा दिन नहीं कहा जा सकता। सावधानी रखिएगा। इस दिन भाषा में अपने बहुत सावधानी रखिएगा और यात्रा पर भी जाते वक्त बहुत सावधानी रखिएगा। यात्रा का निर्णय या किसी निवेश का निर्णय इस दिन ना लें। उपाय क्या करेंगे? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए आप घी का दान कर दीजिएगा, या घी का मुश्किल हो रहा हो तो सरसों के तेल का दान कर दीजिएगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से यह दिन कमजोर है। थकन महसूस करेंगे, आलस्य महसूस करेंगे, या हो सकता है कोई सर्दी या नज़ला इस प्रकार की कोई समस्या आपको हो जाए, लेकिन फिर भी कुल मिला के दिन ठीक है। सावधानी, प्रमोशन की बात जरूर कीजिएगा इस दिन, लेकिन सावधानी से। उपाय क्या करना है इस दिन को बेहतर बनाने के लिए? सूर्य को जल दीजिए और हाथ में सफेद धागा जरूर बांधिएगा। फिर अपने काम पर जुटिए, तो सब ठीक करेंगे। तुला राशि, आपका दिमाग कुछ उलझन में रहेगा। छोटे भाई बहनों से भी परेशानी होगी, मित्र भी थोड़ा दिक्कत कर सकते हैं, वाहन और यात्रा में भी कुछ परेशानी हो सकती है। सावधानी, इस दिन अपने राज किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा और बहुत सारे पैसे का एकदम इन्वेस्टमेंट मत कर दीजिएगा। उपाय क्या करना है? दिन को बेहतर बनाने के लिए ओम नमः शिवाय का जप करें, अपने काम पर जुटें, तो सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, भाषा से थोड़ा सा नुकसान होने वाला है। धन इस दिन नहीं जुड़ पाएगा, बल्कि खर्च होने के योग बन रहे हैं। गला डिस्टर्ब हो सकता है, लेकिन कुछ सावधानी विशेष रखनी है। इस दिन अपना धन आपने संभाल कर रखना है और माता पिता से संबंध अच्छे बनाकर रखने हैं। छोटे भाई बहन को नाराज नहीं होने देना है। उपाय क्या करेंगे इस दिन को बेहतर बनाने के लिए? 5 फलों का दान अवश्य कर दीजिएगा। एक व्यथा लेता हूं। ज्योति अरोरा जी की यह व्यथा है और इनकी जन्म तिथि है 26 मार्च 1980। जन्म का समय है 14 बजे का, यानी दोपहर 2 बजे का। लेकिन इन्होंने जन्म का स्थान नहीं लिखा है, ये बड़ी गड़बड़ बात है।
लेकिन ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं ले रहा हूँ। मुझे बहुत परेशानी है, मैं पिछले 13 सालों से बीमार हूँ और दिन ब दिन परेशानियाँ बढ़ती जा रही हैं। मुझे अस्थमा, स्पॉन्डिलोसिस और आँखों की बीमारी है। बस दवाइयों से इनका काम चल रहा है। शादीशुदा ज़िंदगी भी बिल्कुल अच्छी नहीं है, मेरी मदद कीजिए। 2-3 कार्य करो बेटी। पहली चीज़, एक चांदी का छल्ला अपने अंगूठे में धारण करो सोमवार के दिन। दूसरा कार्य आपको जो करना है वो ठंडी और खट्टी चीज़ें खाना छोड़ दो। तीसरा कार्य आपने हनुमान जी की पूजा करने का करना है, क्योंकि वो आपके इष्ट हैं। चौथा कार्य, आप हर सोमवार के और शुक्रवार के दिन चावल का दान करा करेंगे और रोज़ाना पूजा में सारी पूजाएं या जो उपाय मैं रोज़ाना के बताता हूँ वो तो 1 ही मिनट का है, वो करने के उपरांत ओम रुद्राय नमः का जप करना है। कहीं से भी एकदम शुद्ध पारद का शिवलिंग ले लीजिए छोटा सा, और रोज़ाना जल में शहद मिलाकर, या आजकल गन्ने का रस मिल ही रहा है, रोज़ाना गन्ने के रस से चम्मच से ऐसे करते हुए और ओम रुद्राय नमः का जप चलता रहे और शिवलिंग का आप अभिषेक करते रहें, जितना अधिक से अधिक कर सकते हैं। आपको अपनी परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। आइए अब हम जानते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। धनु राशि, मन थोड़ा व्याकुल रहेगा। दोपहर के बाद विशेष रूप से आपके मन में धैर्यहीनता उत्पन्न हो सकती है। किसी कार्य के ना होने की वजह से भी आप परेशान हो सकते हैं। सावधानी, भाषा पर बहुत नियंत्रण रखें और चिड़चिड़ाएं ना। उपाय क्या करना है, इस दिन कुत्तों को भोजन दीजिए, अपने काम पर जुटिए तो सब ठीक करेंगे। मकर राशि, यह दिन धन की दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। धन बहुत संभाल के रखिएगा। वाहन बहुत ध्यान से चलाइएगा और वाहन की पार्किंग उससे भी ज्यादा ध्यान से कीजिएगा। सावधानी, इस दिन शत्रु ना बने, ऐसा व्यवहार रखिएगा। उपाय क्या करना है, दिन को बेहतर बनाने के लिए सब्जियों का दान अवश्य कर दें। कुंभ राशि, भाषा की वजह से नुकसान हो सकता है और वो विद्यार्थी जो इस दिन इंटरव्यूज वगैरह के लिए जा रहे हैं वो विशेष रूप से ध्यान रखें। सावधानियां क्या रखनी है, इस दिन छोटे भाई बहनों का बहुत ख्याल रखिएगा। उपाय क्या करेंगे, दिन को बेहतर बनाने के लिए आप ओम बम बुद्धाय नमः का जप अवश्य कर लीजिए थोड़ी देर बैठकर। उसके बाद गणपति जी को प्रणाम करके, अपने इष्ट को प्रणाम करके काम पर जुटिए। मीन राशि, इस दिन कोई इन्फेक्शन आपको न पकड़ ले, इस बात का ख्याल रखिएगा। बहुत ज़्यादा अपने परहेज करते रहिएगा। इस दिन की एक विशेष सावधानी है, इस दिन धन किसी को उधार नहीं देना है, नहीं तो लौट के आने में बहुत दिक्कतें होंगी। उपाय क्या करना है, इस दिन को बेहतर बनाने के लिए सब्जी का दान अवश्य कर दीजिएगा, तो सब ठीक करेंगे। और अब स्वास्थ्य चेतना। गर्मियों में बाल तेजी से झड़ते हैं, उसके लिए दही का उपयोग कीजिए। दही बालों का बहुत अच्छा रक्षक है। तो जब आप स्नान के लिए जाएं तो उससे आधा घंटा पहले दही अच्छे से अपने बालों में लगा लीजिएगा और जब दही पूरी तरह सूख जाए तो पानी से बाल धो लीजिएगा। एक बहुत विशेष बात सब लोग ध्यान रखें, गर्मियों में सर में पसीना आता है, वह पसीना जम जाता है और उससे बाल हमारे धीरे धीरे कमज़ोर पड़ते जाते हैं। तो गर्मियों में पसीने को जमने ना दें। दिन में 2 बार सर ज़रूर धो लिया करें और या दही लगा के 1 बार भी धो लेंगे, स्नान कर लेंगे तो निश्चित रूप से बहुत लाभ होगा। और अब वो विचार जो आपका दिन बना देगा। मैं आपको दलाई लामा जी का एक बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य सुनाना चाहता हूं। वो ये कहते हैं, एक सकारात्मक क्रिया करने के लिए तुम्हें एक सकारात्मक दृष्टि रखनी होगी। अगर आप कोई पॉजिटिव कार्य करना चाहते हैं तो आपकी सोच, आपका विजन भी पॉजिटिव होना चाहिए, वह कार्य अवश्य होगा। शुक्र के कुछ उपाय बताता हूं। एक तो मैंने आपको ये बताया कि आप मंत्र का जप करेंगे। दूसरा उपाय,
8 वर्ष से छोटी कन्याओं को कुछ ना कुछ जरूर रोज खिलाने से आपका शुक्र बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तीसरी चीज, माँ देवी के चरणों में बैठिए और हर महीने 2 अष्टमी तिथियां आती हैं। इन दोनों अष्टमी तिथियों को कठोर उपवास करना, कठोर उपवास, और अर्गला स्त्रोत का पाठ करना है और ऐं ह्रीं क्लीं नमश्चंडिकाय का जप करना है, या ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे वा दुर्गे दुर्गे रक्षणी, और ये करके आप हवन भी कर सकते हैं। स्वाहा लगा लीजिएगा इस मंत्र में। और अष्टमी के दिन आपने कम से कम 8 छोटी कन्याओं को बड़े सेवा भाव से भोजन देना है। शुक्र की वजह से जो जो कार्यक्रम रुक सकते, जो मैंने अभी आपको बताए, आप देखिएगा वह खुल जाएंगे, वहां परेशानियां खत्म होंगी। तय बात है, करके देखने से होगा। बहुत सारे लोग उपाय सुनते हैं, करते नहीं, ये बड़ा गुस्सा है मुझे उनसे। तो आज हमने शुक्र की बात करी और शुक्र की बहुत सारी परेशानियां आपको मैंने बताई। सबसे छुटकारा मिलेगा, ये तय है। उपाय ये कर लीजिएगा। आपका दिन शुभ हो। चलते हैं, कहिए राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।